हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपड़े। मैं GHI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। आज का सोरिक सिम्टम्स का नंबर है 401। डिफ़िकल्टी इन फॉलिंग स्लीप। जब पेशेंट नींद में प्रवेश करता है तो उसे बहुत बड़े प्रमाण में अड़चनें निर्माण होती है। वो प्रवेश कर नहीं पाता, घंटों घंटों तक वो बिस्तर पर लेटा रहता है मगर उसको नींद नहीं आती। ये सोरिक सिम्टम्स है और ये सोरिक सिम्टम्स बहुत बड़े प्रमाण में कॉमन सिम्टम्स है। बहुत सारे लोग नींद के लिए नींद की गोलियां लेते हैं और बरसों तक नींद की गोलियों का सेवन करते हैं मगर उनकी कंडीशन दुरुस्त नहीं होते। बहुत सारे मेंटल केसेस है कि जो केसेस कुछ सालों के बाद में इंसेंस में पागल अवस्था में जाते, उनको रात दिन नींद ही नहीं आती, वो सो ही नहीं पाते। और उन लोगों को जो साइकेट्रिस्ट है ये नींद की दवाई देके सुलाना चाहते हैं। तो इस प्रकार का ये दुष्ट चक्र विसिकस सर्कल ये चालू है। ये दुष्ट चक्र चालू रहता है और बहुत सारे लोगों को सालों तक इसकी तकलीफ चालू रहती है। बड़ी मुश्किल से रात भर में आधे घंटे के लिए उनको नींद आ जाएंगी या 1 घंटे के लिए बड़ी मुश्किल से नींद आ जाएंगी, बाकी पूरी रात वो जगे हुए रहते हैं। कुछ लोग थके हुए रहते हैं। ये नींद नहीं आना, इसके साथ में बहुत सारे लक्षण मिक्स भी हुए रहते हैं। जैसे 403 नाम का लक्षण है जिसमें नींद में पेशेंट के अंदर बहुत बड़ी प्रमाण में बेचैनी रहती है। पेशेंट करवटें बदलते रहता है, बेचैन हो जाता है, कभी बिस्तर की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, वो बार बार आखिर में उसको बहुत ख़राब लगता है तो बिस्तर से उठ के बाहर जाके घूमना पड़ता है, फिर से आके लेटता है, फिर से वहीं उसको दुष्ट चक्र रहता है। तो ये घटना कंटिन्यूअस रहती है। तो ये जो लक्षण है 401 डिफ़िकल्टी इन फॉलिंग स्लीप, क्योंकि ये जो नींद के बारे के सोरिक सिम्टम्स है डॉक्टर हेनीमान इन्होंने स्टेप बाय स्टेप दिए हैं। ये जैसा 401 का सोरिक सिम्टम्स है डिफ़िकल्टी इन फॉलिंग स्लीप ये है, और 403 का जो सिम्टम्स है वो अलग प्रकार का है जिसमें नींद में डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं और वो सो नहीं पाता। मगर ये जो पेशेंट है 401 नंबर का ये सोरिक सिम्टम्स है, इसमें नींद में प्रवेश ही नहीं कर पाता। पेशेंट को घंटों तक जगना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है तो भी नींद नहीं आती है। एक प्रकार की PTS कंडीशन पेशेंट की निर्माण होती है। ये एक्चुअली है क्या? बात ये है कि हमारी चेतना के 3 प्रकार की अवस्था है। एक जागरूक अवस्था है और एक सपना अवस्था और एक सुषुप्ति अवस्था रहती है। जो हमारी जो कॉन्शियस पावर रहती है, हमारा जो कॉन्शियस जो रहता है वो कुछ समय के लिए जागरूक हो जाता है, कुछ समय के लिए वो विचारों के साथ में सम्मिलित होता है, मिक्स होता है, मर्ज होता है, और कुछ समय के लिए सुषुप्ति अवस्था में, यानी वो हमारी चेतना वो ना विचारों में भी नहीं रहती और जागरूक भी नहीं रहती, ऐसी अवस्था में रहती है, नींद की जैसी अवस्था में रहती है, रुक जाती है, या एक वैक्यूम में हमारी चेतना रहती है। इस प्रकार के हमारे चेतना के 3 अवस्था है और ये वर्तुल सरिका घूमते रहता है, 24 घंटे ये वर्तुल घूमते रहता है। रात को हमारी चेतना ये जागरूक अवस्था इसकी कम हो जाती है और सपना अवस्था कम हो जाती है और धीरे धीरे सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश कर जाती है। तो हमारे अंदर की जो 7 बॉडीज जो है ये भी उसमें प्रवेश करते हैं, यानी हमारे
फिजिकल बॉडी, हमारे ईथर बॉडी, हमारे एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, ये अवस्था को में प्रवेश करती है और हमारी स्पिरिचुअल बॉडी भी इसमें प्रवेश करती है। और इसके आगे भी बहुत कुछ बातें हैं जो मैंने ऑनलाइन क्लासेस में बताई है, क्योंकि हमको इन लक्षणों का डेप्थ मालूम होना चाहिए। ये डेप्थ मालूम होने के बाद में हमको परफेक्ट सिचुएशन ध्यान में आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारे लक्षण सोरिक सिम्टम्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो हमको इसकी डेप्थ मालूम होना चाहिए और इसको एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देने के बाद में पेशेंट को रेगुलर नींद आ जाती है। बिना नींद की दवाई लिए उनको नींद आ जाती है और वो नींद उनकी बहुत डिलाइटफुल, आह्लाददायक बनती है। उनकी ज़िंदगी एक शांत सुंदर ज़िंदगी बनती है। इस प्रकार का ये लक्षण है। तो आप सोचिए डॉक्टर हनीमान इनकी एंटीसोरिक ट्रीटमेंट कितनी उपयुक्त है। इसके लिए आपको एलएम पोटेंसी की मदद लेनी पड़ेगी और सिंबॉलिक मड्रा मेडिका प्यूरा की मदद लेके ही आप इसमें से मार्ग निकाल सकते हैं। थैंक यू प्लीज़।